अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन का टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। ये टर्म तो आप सब ने सुनी ही होगी, पॉजिटिव थिंकिंग। और इसकी डेफिनेशन भी आप लोग अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा सुनते हैं और बहुत से लोगों से भी सुनते हैं कि इस तरह से पॉजिटिव रहो, इस तरह से पॉजिटिव रहो। और आपको खुद भी पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। और हम लोग सब लोग ही लाइफ में इसको अप्लाई करते रहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। उसकी क्या वजह है? अब पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सप्लेन करने से पहले या इस पे बात करने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं होती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। हम लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है उसको पॉजिटिव थिंकिंग समझ के उसको पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसके एंड तक पहुंचते हैं या उसके आगे तक पहुंचते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं हो रहा होता। तो जब हम बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें जो समझी जाती हैं हमारी सोसाइटी में या हम लोग समझते हैं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। सबसे पहले कि कुछ ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि मैं ये पाना चाहता हूँ और मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी अगर मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोचता रहूँगा, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। दूसरे नंबर पे जो मैं सोच रहा हूँ, इस सोच के अकॉर्डिंग जो मैं चाहता हूँ मुझे वही चाहिए। मतलब एक चीज़ पे स्टिक रहना कि भाई मैं जो चाहता हूँ मुझे वही चाहिए, मैं उसी के पीछे भागता रहूँगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसके अलावा अपने फ्यूचर के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि लोग कहते हैं अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि इंसान को अच्छा ही सोचना चाहिए, उसे होप कहते हैं। होप में दोनों चांसेस होते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो भी हम होपफुल रहते हैं कि कोई बात नहीं, ये हुआ है, इसके बाद कुछ बेहतर होगा। हर बुरे के बाद अच्छा दिन तो आता ही है। लेकिन इस चीज़ पे स्टिक हो जाना कि हम लोग फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा ही होगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं आता। और इस चीज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की बात करें अगर, तो एक स्टूडेंट है, वो ये सोचता है कि मैं इतने परसेंट मार्क्स लूँगा, 90%, 92% मार्क्स लूँगा एग्ज़ाम्स में। और उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत भी करता है, काफ़ी हद तक मेहनत भी करता है। लेकिन उसको लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे 98%, 92%, 94% ही आएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उसके मार्क्स नहीं आते। तो वहाँ आके वो डिप्रेस होता है कि मैं इतना पॉजिटिव रहा हूँ, मैंने मेहनत भी की है, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं मिला। वो जो डिप्रेशन है वो फिर कई दफ़ा सुसाइड की शक्ल में, कई दफ़ा किसी मेंटल डिसऑर्डर की शक्ल में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे जब एक पॉजिटिव थिंकिंग हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग समझ रहे हैं, तो फिर हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग समझ रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच समझ रहे हैं, क्या वो वाकई पॉजिटिव अप्रोच है, या हम किसी और चीज़ को पकड़ के उसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच में फिट करके तो उस चीज़ को अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। ये अनरियलिस्टिक या विशफुल अप्रोच है। मतलब जैसा हम चाह रहे हैं हमें वैसा ही मिले, या जैसा हमने प्लान किया है ज़िंदगी वैसी ही हो। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है या पॉजिटिव अप्रोच क्या है? पॉजिटिव अप्रोच है कि हम रियलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उस हिसाब से लाइफ को मैनेज करें। इसको हम पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं। पॉजिटिविटी इज़ कि अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट की ही एग्जांपल लेते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा हुआ कि मेरे 98% मार्क्स आएंगे और वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करे, लेकिन उसके 95% मार्क्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम अनरियलिस्टिक और विशफुल अप्रोच की तरफ जाएं तो वहाँ पे वो स्टूडेंट होप को ख़त्म कर देता है और उसको लगता है कि नहीं, अब मेरी सारे ड्रीम्स जो मैंने सोचा था कि 97% के बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, 99% के बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और वो वहाँ पे सैड या साइड पे होके बैठ जाना या बहुत ज़्यादा डिप्रेस फेज में चला जाता है। अब पॉजिटिव अप्रोच में क्या होता है कि अगर उस बंदे के, किसी भी स्टूडेंट के जिसने ये सोचा हुआ है कि मेरे 99% मार्क्स आएंगे, 98% मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स कुछ परसेंट कम आ जाते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि वो अंडरस्टैंड करे कि ठीक है, ये हो गया है कि इतने मार्क्स आए हैं,
अपनी अगर उसे लगता है कि मेरी इसमें कुछ गलतियां हैं तो उनको कंक्लूड करे नेक्स्ट टाइम के लिए, कि वो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा मेहनत करेगा या इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेगा, तो वो अपने गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकेगा। उसके बाद मूव ऑन करे, देखिए कि मार्क्स आए हैं, पास हुआ हूँ, तो देखिए कि आगे मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और उन अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेट करे, अपने गोल्स को सेट करे। जो रिजिडिटी होती है ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये कभी भी पॉजिटिविटी में नहीं आती है। तो जब हम पॉजिटिविटी की डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे लिए लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ये जो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन फैली हुई है हमारी सोसाइटी में, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, क्योंकि लोग पॉजिटिव रह के भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो पॉजिटिव होते ही नहीं है, उन्हें पॉजिटिविटी की असल डेफिनेशन का नहीं पता। इसलिए ये चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी थी कि पॉजिटिव अप्रोच एक्चुअली क्या होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि लाइफ को उस तरह से अंडरस्टैंड करना जिस तरह से वो आपको मिल रही है, उस तरह से नहीं कि जैसे आप विश कर रहे हैं। जैसे लाइफ आपको मिल रही है उसको अंडरस्टैंड करना, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को सेट करके प्लान करना, जो है ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। थैंक यू सो मच।